तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं, सहायिकाओं का, आईसीटी जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो है भारत के झारखंड राज्य से हमें प्राप्त हुई है, जहां पर पोषाहार के संबंध में एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि हर महीने समय पर टीएचआर की राशि मिलती है, तो ही वहां पर केंद्र पर टीएचआर का वितरण होता है और बच्चों का मेन्यू के अनुसार पोषाहार बाधित नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको झारखंड के एक जिले से संबंध में खबर देखने को मिलेगी, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 महीने 3 महीने से पोषाहार की राशि नहीं मिल रही है। उधार के पैसे से कैसे भी केंद्र का संचालन किया जा रहा है और टीएचआर और मेन्यू के अनुसार बच्चों को पोषाहार बनाकर खिलाया जा रहा है। तो इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, पोषाहार टीएचआर को लेकर कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर हालत बेहद खराब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो भारत के झारखंड राज्य की खबर है। खबर क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कोडरमा के 751 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार ही उपलब्ध नहीं है। कोडरमा में करीब 5 महीने से राशि नहीं मिली है। उधार में चल रहा बच्चों का भोजन प्रबंध, अब उधार देने वालों ने राशन देने से इनकार कर दिया। आपको खबर सही है, 4-5 माह से वहां पर टीएचआर की राशि नहीं मिली है। उधार में राशन का वितरण हो रहा है, टीएचआर का वितरण हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट हिंदुस्तान के लिखा गया है कि झारखंड के कोडरमा जिले के 751 आंगनबाड़ी केंद्रों में एक बार फिर पोषाहार को लेकर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले करीब 5 महीने से पोषाहार मद में राशि जारी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था उधार और निजी संसाधनों के सहारे की जा रही है। जिले की प्रभारी समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अक्टूबर से आवंटन ही नहीं आया है। आवंटन की मांग लगातार की जा रही है। उम्मीद है कुछ दिनों में आवंटन आ जाएगा, इसके बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कोडरमा जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में औसतन 40 बच्चे पंजीकृत हैं। इनको निर्धारित मानकों के अनुसार पोषाहार के रूप में अंडा, हलवा, बादाम, गुड़, खिचड़ी सहित अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होती है। लेकिन राशि नहीं मिलने से सेविकाओं को स्थानीय दुकानदारों से 40 से 50 हजार रुपये तक का राशन उधार लेना पड़ रहा है। सेविकाओं का कहना है कि लगातार 6 महीने से भुगतान लंबित होने का आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। दुकानदार भी अब उधार देने में आनाकानी करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराना कठिन होता जा रहा है। बताया जाता है कि पूरे झारखंड राज्य में करीब 26,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। यदि समय पर राशि का भुगतान नहीं हुआ तो इसका व्यापक असर बच्चों के पोषण पर पड़ सकता है। पोषाहार की राशि लंबित रहने से सेविकाएं और सहायिकाएं नहीं केवल प्रभावित है बल्कि बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। संबंधित विभाग से शीघ्र भुगतान की मांग की जाए ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। लिखा गया है कि चतरा में 3 माह से पोषाहार नहीं मिला है और राशन नहीं मिला है और आंगनबाड़ी केंद्र बिना राशन के किसी भी काम के नहीं होते। आपको मालूम है कि राशन का वितरण या फिर पोषाहार मेन्यू के अनुसार बनता है तो बच्चों को खाने के साथ साथ पढ़ने में भी अच्छा लगता है। राशि नहीं मिलने से काम प्रभावित है और 3 महीने और 4-5 महीने का ये अपडेट है कि पैसा नहीं मिल रहा है। उस हिसाब से देखें तो हमारे बिहार का ही सिस्टम कुछ ठीक है, जहाँ पर समय पर कम से कम टीएचआर वितरण करने का पैसा तो आ जाता है, भले ही मानदेय में कुछ देरी हो जा रही है। तो इस प्रकार की खबर टीएचआर वितरण के संबंध में थी। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।